नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ये प्रश्न दूसरा होगा। तो दूसरा क्या है, देखिए 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 करड़ी में 2x प्लस 4 करड़ी में 2yz माइनस 8z। तो आइए इसे हल करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे वर्ग के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो इसे हमें वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे y स्क्वायर है, इसे भी वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे z स्क्वायर है, इसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ये 2 और 8 को कैसे हम वर्ग के रूप में लिखेंगे, इसे भी तो साथ में लिखते चलना है। तो इसी को देखिए कैसे लिखते हैं। यहाँ पे क्या है 2, तो 2 को हम क्या कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, करड़ी में 2 नहीं लिख सकते। ये 2 करड़ी में, ये गलत हो गया। तो इसका मतलब हम 2 को 2 करड़ी में का वर्ग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसे 2 से 2 को काट देंगे तो फिर हमारे पास यही 2 बचेगा। तो इसका मतलब कि जहाँ 2 है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 2 का वर्ग लिख सकते हैं, कुछ इस तरह। उसी तरह 8 जो है, इसको अगर हम लिखे 2 करड़ी में 2 तो ये गलत होगा। अगर इसी को फिर गुणा में 2 करड़ी में 2 लिख दें तो क्या ये सही है, इसी को देखेंगे हम लोग। चलिए 2 का गुणा इस 2 में करते हैं, जो करड़ी के बाहर है ये वाला और ये वाला। तो 2 दूना 4। अब करड़ी के अंदर का गुणा ये दोनों करते हैं तो 2 दूना 4 करड़ी में हो गया। और करड़ी में 4 का वर्ग क्या होता है, 2। तो देखिए ये 4 जो का, तो अब ये करड़ी में 4 का वर्ग 2, तो 4 दूना कितना हो गया 8। तो इसका मतलब है कि जहां 8 है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा लिख सकते हैं। और जहां 2 है उसके जगह पर ये लिख सकते हैं। तो अब यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 की जगह क्या लिखेंगे, करड़ी में 2 का वर्ग, और x की जगह x का वर्ग, प्लस है तो प्लस, y स्क्वायर है तो y का वर्ग, प्लस 8 है, 8 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 करड़ी में 2 का वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं। अब क्यों लिखेंगे ये भी जान। अभी तक हमने सीखा है कि 8 की जगह पर इतना लिख सकते हैं। तो क्या ये चीज 2 बार है कि नहीं, यही 2 करड़ी में 2 फिर 2 करड़ी में 2 बार है। तो इसे हम 2 करड़ी में 2 पर घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं। जब इसे घात 2 लिखेंगे तो यही चीज हमने क्या किया है, यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पे x है, नहीं z है तो z का स्क्वायर करिए, माइनस है तो माइनस। अब 2 करड़ी में 2xy है तो 2 कॉमन होगा इसमें। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, आपको आइडिया यहाँ से लग गया होगा कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो इधर सब क्या होंगे, 2 कॉमन तो होंगे ही। तो पहले 2 क्या करते हैं, लिख लेंगे गुणित्ते। अब ये करड़ी में 2xy बचा है तो करड़ी में 2x लिख लेंगे, गुणित्ते y लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब प्लस, ये प्लस लिखेंगे। अब 4 करड़ी में 2yz है, तो अगर इसको हम लिखे 2 तो कॉमन है, उसे पहले लिखेंगे गुणित्ते। अगर इसे लिखे हम, यहाँ पे देखिए y गुणित 2 गुणित्ते y गुणित्ते 2 करड़ी में 2z। अब ये कैसे हो गया ये भी जान लिए। अब ये समझ लेते हैं कि 4 करड़ी में 2yz है, उसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 तो पहले कॉमन था उसे लिखेंगे, फिर y गुणित में लिख देते हैं, फिर ये करड़ी में 2
जेड। अब इसे जब गुणा करेंगे तो हमारा 4 करड़ी में 2 वाई जेड होगा। देखिए कैसे, तो थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया, यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, करड़ी के बाहर 2, तभी ये हमारा होगा सही। तो 2 दूना 4 हो गया। और एक करड़ी है तो करड़ी को जो यहाँ लिखेंगे, और वाई जेड है तो वाई जेड। अब ये 8x जेड है, तो क्या इसे हम पहले 2 कॉमन था उसे लिखेंगे, उसके बाद ये जो है यहाँ पे हम लिखते हैं 2 करड़ी में x, तो 2 करड़ी में x लिख दिए गुणित में। अब लिखें 2 करड़ी में 2 गुणित में z, क्या ये सही है? इसे देखते हैं। देखिए पहले करड़ी के बाहर का गुणा करिए, 2 का गुणा इसमें 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब करड़ी का ये करड़ी जो है इसमें गुणा करेंगे तो ये हो गया 2 दूना 4, तो मतलब करड़ी में 4। अब x और z है तो इसे x और z करड़ी के बाहर गुणित में। अब ये 4 जो है 4 जो का, तो अब 4 का ये जो वर्ग है √4 है, इसका वर्ग क्या होगा 2xz। तो इसे अभी हम लिख सकते हैं 4 दूना 8xz। तो 8xz की जगह क्या लिख सकते हैं, ये पूरा लिख सकते हैं। तो अब जहाँ पे ये है माइनस बचा है तो -8xz, तो 8xz की जगह क्या लिख सकते हैं 2 गुणित में करड़ी में 2x गुणित में 2 करड़ी में 2x गुणित में z। अब इसके बाद ये देखिए ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, तो इसे क्या करते हैं करड़ी में 2x का होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस वाई स्क्वायर है तो इसे वाई स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये दोनों का स्क्वायर है तो इन दोनों का क्या करते हैं स्क्वायर कर देंगे। ये माइनस है तो माइनस, अब 2 है तो 2 जौ का 2 गुणित में, इन सबको पूरा ऐसे ही लिखते जाना है। गुणित में y प्लस 2 गुणित में y गुणित में करड़ी में 2z, 2 करड़ी में 2z है, यहाँ पे 2 है, ये वाला अब लिखेंगे माइनस 2 गुणित में करड़ी में 2x गुणित में 2 करड़ी में 2z। अब तक यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं, लिखिए यदि a बराबर 2x b बराबर y और c बराबर, इसे मान लेते हैं 2 करड़ी में 2z। अब इसके आगे थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे। अब देखिए ये जो हमारे पास है ये वाला करड़ी में 2x a की जगह लिखेंगे, जहाँ y है वहाँ b लिखेंगे, जहाँ 2 करड़ी में 2z है वहाँ पे c लिखेंगे। तो अब यहाँ पे रखते हैं, देखेंगे देखिए यहाँ पे क्या है करड़ी में 2x है, इसकी जगह a रखें तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर y का स्क्वायर है तो y के स्क्वायर की जगह b प्लस 2 करड़ी में 2z है और इसका स्क्वायर है तो इसके जगह पर c का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस है तो माइनस लगाइए। अब 2 करड़ी में 2x तो 2 अपना जौका, तो अब करड़ी में 2x है गुणित में y है, तो जहाँ पे
करड़ी में 2x है, इसकी जगह a लिख दें और y की जगह b लिख दें, तो ये हो जाएगा ab। यहाँ पे प्लस है तो आप प्लस लिख दीजिए। अब ये 2 गुणित y गुणित 2 करड़ी में 2z है, तो यहाँ पे 2 अपना चौकत हो, y की जगह b और 2 करड़ी में 2z की जगह क्या लिखेंगे हम, c। और यहाँ पे माइनस है तो आप भी माइनस लगाइए। अब 2 अपना चौकत हो, अब करड़ी में 2x की जगह a लिखिए, 2 करड़ी में 2z की जगह c लिखिए, तो ये क्या हो गया, ये फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया, इसे देखते हैं। a प्लस b प्लस c माइनस का होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ माइनस क्यों हो गया, तो कैसे हम जाने कि यहाँ माइनस है, तो इसे भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, -2ab और यहाँ पे 2ac। देखिए दोनों में माइनस किस किस में है पहले ये जानना है, तो माइनस यहाँ है और एक माइनस यहाँ है, तो इन दोनों को पहले लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, a है कि b है कि c, इसमें a है और इनमें भी a है, इसमें b है इसमें नहीं है, इसमें c है इसमें नहीं है, तो दोनों में क्या दिख रहा है, हमें a दिख रहा है, तो इसका मतलब हमें a की जगह क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे, a की जगह माइनस करना है। देखिए यहाँ पर हमने a की जगह क्या किया है, माइनस किया है। जहाँ माइनस रहेगा, जैसे मान लीजिए ये वाला प्लस है और ये माइनस हो जाए, ये प्लस है और ये माइनस हो जाए, तो ये दोनों माइनस हो गया और ये दोनों माइनस बन गया, तो इन दोनों में कॉमन हमें b मिलेगा, यहाँ पे भी b और यहाँ पे भी b, तो मतलब b माइनस होगा तब। ठीक है, अब क्या करते हैं, a का मान रखते हैं, तो a की जगह हमने क्या मान रखा था, देखिए वो भी दिखा देते हैं। a बराबर करड़ी में 2x, तो a की जगह क्या रखेंगे, माइनस करड़ी में 2x, प्लस है तो प्लस, अब b बराबर क्या है, y और c बराबर प्लस 2 करड़ी में 2 का वो स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसे क्या करते हैं, घात 2 है इस पे, तो इसे 2 बार लिखेंगे, तो चलिए हम लोग 2 बार लिख लेते हैं इसे। माइनस करड़ी में 2x प्लस y प्लस 2 करड़ी में 2z, एक बार लिख चुके, अब इसे 2 बार लिखेंगे। माइनस करड़ी में 2x प्लस y प्लस 2 करड़ी में 2z, तो क्या करते हैं, इसे 2 बार लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, अपन आंसर हो गया।